हम इतिहास के यदि उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बात व्यक्ति की है वही समाज की भी है। एक ही परिस्थिति है, एक ही समाज है, उसकी शक्ति कितनी है अलग अलग अंदाजे हो जाते हैं। ऐसा कोई मापदंड नहीं जो बताएगा कि बस यही शक्ति का स्तर है। एक ही परिस्थिति में एक ही समाज के अलग अलग शक्ति के स्तर होते हैं। दूसरे महायुद्ध के समय की घटना है। हिटलर के फौज ने फ्रांस पर आक्रमण किया। फ्रांस के लोग जरा ऐश करने वाले होने के कारण तैयार नहीं थे लड़ाई के लिए, ये तो बात सही है। पेरिस भी हिटलर की सेना ने ले लिया। पेरिस लेने के कारण फ्रांस की नाक कट गई, इज्जत गई। और जो फ्रांस की सरकार थी वो पेरिस के नीचे दक्षिण में बोर्डो इस नाम का छोटा गांव था, वहां कैबिनेट की मीटिंग हुई प्राइमरी स्कूल में। मार्शल पेतों उस समय फ्रांस के प्रमुख थे। कैबिनेट की मीटिंग में सवाल आया आप क्या किया जाए। एक मत था कि आखिर तक लड़ना चाहिए, एक मत था कि राष्ट्र की तैयारी नहीं है। लोग तो सोच रहे कि लड़ने से क्या लाभ होगा। हम जो कह रहे फ्रांस की शान है, फ्रांस की इज्जत है, अरे लोग कहेंगे आप मर गए, डूब गई दुनिया, हम ही मर जाएंगे, तो वो फ्रांस की शान से क्या हमको लेना देना है। तो आम आदमी ये शान और इज्जत और देशभक्ति वगैरह ये फिक्र नहीं करेगा, हमको गाली देगा। इससे अच्छा है आत्मसमर्पण किया जाए। मार्शल पेतों पर इसी बात का प्रभाव हुआ। उनका अंदाजा था कि फ्रांस के अंदर कोई ताकत नहीं है, लड़ नहीं सकता। उन्होंने कहा आत्मसमर्पण करेंगे। उस बैठक में चार्ल्स द गॉल बैठे हुए थे। उन्होंने कहा फ्रांस की तैयारी है, फ्रांस के अंदर दम है, समय लगेगा उठने में, लेकिन हम फ्रांस को उठा सकते हैं, लड़ाई जारी रख सकते हैं। दोनों के अलग अलग अंदाजे। मार्शल पेतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस बैठक में से चार्ल्स द गॉल उठकर बाहर गए। उन्होंने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं, मेरे राष्ट्र में ताकत है, हम आखिर तक लड़ेंगे, हिटलर की पराजय होगी, हमारी पराजय नहीं हो सकती। फ्रांस को छोड़कर बाहर गए। बाहर से उन्होंने प्रतिकार संगठित किया और उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत फ्रांस के गांव गांव में, शहर शहर में जिन लोगों को मार्शल पेतों समझते थे कि उनके अंदर कोई दम नहीं है, ये गए बीते लोग हैं, ऐसे फ्रांस के लोगों को लेकर उन्होंने गुरिल्ला स्क्वाड संगठित किए प्रतिकार करने के लिए। हिटलर की जो ऑक्युपेशन आर्मी थी उसको जगह जगह गुरिल्ला स्क्वाड ने तकलीफ देना शुरू किया। बाहर से भी युद्ध चल रहा था, कई शक्तियां इकट्ठा दुनिया में काम करती है, लेकिन चार्ल्स द गॉल की जो स्क्वाड्स थी, गुरिल्ला स्क्वाड्स थी, उन्होंने ऑक्युपेशन आर्मी को तकलीफ देना, उनके ऊपर हमले करना शुरू किया। आखिर तक ये लोग लड़ते रहे और आश्चर्य की बात है कि हिटलर की पराजय हुई और एक विजयी वीर के नाते पेरिस में चार्ल्स द गॉल ने प्रवेश किया। परिस्थिति एक ही थी, समाज एक ही था, राष्ट्र एक ही था, लेकिन उसके शक्ति के बारे में मार्शल पेतों का अंदाजा एक था, चार्ल्स द गॉल का अंदाजा एक था। शक्ति के अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग अंदाजे भी होते हैं। और उसी समय इंग्लैंड का जो उदाहरण है बहुत हम लोगों ने ध्यान में रखने लायक। इंग्लैंड भी लड़ाई के लिए तैयार नहीं था, हिटलर आगे बढ़ रहा था और एक ऐसी स्थिति आई कि एक पैक्ट पर आपने हस्ताक्षर करना चाहिए, ऐसा इंग्लैंड को हिटलर ने बताया था। वहां हस्ताक्षर करना यानी इंग्लैंड की इज्जत मिट्टी में मिलना, ऐसी बात थी। चेम्बरलेन इंग्लैंड के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन चेम्बरलेन जिस समय म्यूनिच में गए वार्ता करने के लिए, उनके सामने इंग्लैंड का एक चित्र था। इंग्लैंड की शक्ति कितनी है, हिटलर लड़ाई शुरू करेगा तो हमारा राष्ट्र टिक सकेगा या नहीं टिक सकेगा। उन्होंने अंदाजा लगाया कि इंग्लैंड कुछ नहीं कर सकता, इंग्लैंड तो अब खत्म हो गया, जैसे हमारे कुछ लोग कहते हैं मर गए अरे बाप, डूब गए अरे बाप। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड कुछ नहीं कर सकता। म्यूनिच के पैक्ट पर प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के चेम्बरलेन ने अपना हस्ताक्षर किया। सारे दुनिया में इनकी बदनामी हुई, इनकी राष्ट्रीय शान, इज्जत, प्रतिष्ठा खत्म हो गई। चेम्बरलेन ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मेरा राष्ट्र ही तो दुबला पतला है, मैं क्या करूंगा। वापिस आ गए तो भी हिटलर ने लड़ाई शुरू की। लड़ाई शुरू की इतनी नहीं तो इंग्लैंड पर भी उन्होंने लड़ाई की घोषणा की। जनता ने चेम्बरलेन को बदल दिया, विंस्टन चर्चिल को लाया।
चर्चिल ने पहला ही जो भाषण किया उसमें आज के हमारे राजनीतिक नेता जैसे सस्ते आश्वासन देते हैं, सब लुभावने आश्वासन देते हैं, वैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई अच्छा मीठा आश्वासन नहीं दे सकता, मेरा एक ही आश्वासन है, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, खून पसीना और आंसू, इसी का मैं आश्वासन दे सकता हूं, और कोई दूसरा अच्छा आश्वासन नहीं दे सकता, ऐसा कहा। लेकिन कहा हमारी विजय होने वाली। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद इंग्लैंड तो समुद्र के शक्ति के लिए सुप्रसिद्ध था कि जल शक्ति सबसे बड़ी इंग्लैंड की मानी गई थी, लेकिन समुद्र में डंकर्क में दुनिया की सुप्रसिद्ध सबसे बड़ी नाविक शक्ति जो इंग्लैंड, इस इंग्लैंड की भीषण पराजय हुई, बहुत मार पड़ी। और ये मार इतनी भीषण थी कि उस भीषण पराजय के पश्चात वहां के एडमिरल ने, सेनापति ने कुछ लोगों को बचाकर जिंदा लाया और कुछ गोला बारूद उन्होंने वापिस लाई और कुछ सामान बचाकर वापिस लाया। यह वापिस लाना कुछ आदमियों को और कुछ सामान को, यह भी इतना बड़ा काम माना गया कि दुनिया के इतिहास में पहली बार एक नया शब्द इंट्रोड्यूस हुआ, सक्सेसफुल रिट्रीट। रिट्रीट यानी पीछे हटना और सक्सेसफुल यानी यशस्वी। वास्तव में परस्पर विरोधी शब्द है। अरे जो पीछे हटना है वो यशस्वी कैसे होगा, जो यशस्वी है वो पीछे कैसे हटेगा। लेकिन इतने भीषण पराजय के बावजूद जब कुछ लोगों को और सामान को बचा कर लाया तो उसको अवार्ड दिया गया, उसका सम्मान किया गया। काहे के लिए? इसने सक्सेसफुल रिट्रीट लिया, इतनी भीषण पराजय हुई। लेकिन उसी के दूसरे दिन हिटलर के बमबारी के कारण जो पार्लियामेंट हाउस खंडहर बना हुआ था, उस पार्लियामेंट हाउस के खंडहर पर रहते हुए चर्चिल ने भाषण दिया। उसने कहा कि हमारी भीषण पराजय हुई, हम जानते, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इंग्लैंड में लूज बैटल्स बट विल विन द वॉर। इंग्लैंड एक एक लड़ाई में पराजित हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर युद्ध इंग्लैंड ही जीतने वाला है। और डंकर के पराजय के दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर उसने घोषणा की कि ये जो हमारे लोगों को मारने वाले हिटलर और बाकी वॉर क्रिमिनल्स है, इनको पकड़कर यहां लाकर उनको कौन सी सजा देनी चाहिए, यह तय करने के लिए मैं आज कमेटी की घोषणा कर रहा हूं। इधर तो भीषण मार पड़ी थी। चर्चिल कह रहे हैं कि मैं कमेटी नियुक्त कर रहा हूं कि इन लोगों को कौन सी सजा दी जाए। और फिर उसी समय उन्होंने खंडहर पर खड़े होकर कहा कि आज मैं इंग्लैंड के राष्ट्र को अपनी साइन दे रहा हूं। वी फॉर विक्ट्री की साइन उन्होंने दी। ये वी फॉर विक्ट्री की साइन डंकर के भीषण पराजय के 24 घंटे के अंदर वी फॉर विक्ट्री की उन्होंने साइन दी। और वही राष्ट्र जिसको चेम्बरलेन समझते थे कि ये मर गया है, डूब गया है, उसी राष्ट्र के अंदर ऐसी चेतना जागृत हुई कि लंबी लड़ाई लड़ते हुए हिटलर की पराजय की, इंग्लैंड की विजय हुई। राष्ट्र वही है, समाज वही है, लेकिन शक्ति का स्तर कौन सा था? चेम्बरलेन समझते थे कि शक्ति का स्तर इतना ही है कि मर गया रे बाप। विंस्टन चर्चिल ने डंकर के पराजय के बाद कहा कि हमारी विजय होने वाली है, वी फॉर विक्ट्री। वही समाज, वही राष्ट्र, शक्ति का स्तर ऊपर हो गया।